biharbhumi.com पे जाकर के आप लॉगिन करेंगे तो आपको मिलेगा। उसको सबसे पहले आपको भर के देना है कि हमारे पास ये संपत्ति है, इस नाम से है, जिसका ये खाता, ये खेसरा, ये रकबा है, ये इस मौजे में है। उसमें आम सभा होगा। आम सभा में हमारे गांव में हमारे बारे में तो सब लोग बता देगा कि विधायक जी के पिताजी का ये नाम था, दादाजी का ये नाम था, इनके 4 बहनें थी, 4 बहुएं थी, 4 बेटियां थी, सब जो जो जानता बता देगा। अगर मैं छुपा के भी लिख दूंगा कि हम अकेले भाई में थे, सब संपत्ति हमारे नाम पर हो जाए, तो ग्राम सभा में तो पता चल जाएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने केवाला किया है 1 एकड़ का और ज़मीन अगर 1.5 एकड़ जोत रहे हैं तो 10 कट्ठा आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर फिर किसी का खोया होगा तो उसको मिलेगा, या किसी का हिस्सा पुराने के बाद बच गया तो वो ज़मीन सरकार का होगा। कुछ जो बेईमान टाइप के लोग हैं, कुछ लोग जो बहन बेटी को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, वैसे लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। क्या ये भूमि सर्वेक्षण वाकई में सही है? विशेष सर्वे जो हो रहा है अपने बिहार जी और डिविजनल सर्वे 1900 के आसपास में क्लस्टर सर्वे हुआ था और 62 में डिविजनल सर्वे हुआ था। और ये विगत लगभग 10 वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। दक्षिण बिहार में प्रक्रिया बहुत जगह पूरा भी हो गया है। तो ये सर्वे को समझने का ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग को परेशानियां हो रही हैं, जिनके पेपर सही नहीं हैं, जो बिना पेपर के ही ज़मीन जोत रहे हैं, जो दूसरे के नाम का ज़मीन जोत, या दादा परदादा की संपत्ति चला रहा है, अब तक बंटवारा नहीं किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच था कि ज़मीन के यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं, इसका मूल जड़ था ज़मीन। तो ज़मीन का सर्वे करके, और एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शहरी इलाका का सर्वे नहीं हो रहा है, ग्रामीण इलाकों का सर्वे हो रहा है। तो उन तमाम किसान भाइयों से, बड़े ज़मींदार हों, मध्यम किसान हो, मजदूर किसान हो, चाहे जिनके पास 2 डिसमिल का आवासीय भूमि भी हो, तो जो भी पेपर है, ज़मीन पेपर से होता है, दखल से नहीं होता है। दखल आपने किया है, चाहे सरकार का ज़मीन हो चाहे दूसरे का हो, लेकिन टाइटल प्राप्त आपको नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं से आपके पूर्वजों के द्वारा जो प्रॉपर्टी अर्जित की गई है, उसका पेपर आप निकाल लीजिए, आपके पास हो, रजिस्ट्री ऑफिस में हो, अभिलेखागार में हो, और वंशावली के आधार पे जब आपके यहाँ खाना पूर्ति होगा, मतलब एक तो स्वतः पहले आपको फॉर्मेट biharbhumi.com पे जाकर के आप लॉगिन करेंगे तो आपको मिलेगा। उसको सबसे पहले आपको भर के देना है कि हमारे पास ये संपत्ति है, इस नाम से है, जिसका ये खाता, ये खेसरा, ये रकबा है, ये इस मौजे में है। उसको फिर जांच होगा, फिर उसका खाना पूर्ति होगा, छटनी होगा, फिर आपको आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा। तो बड़ी प्रक्रिया है, 1-2 साल लगता है इसमें। ऐसा नहीं है कि सर्वे आज आया है, आपके गांव में घूम लिया, आप अगर बाहर में हैं तो आपका छूट गया, ऐसा नहीं है। ये सरकार ने टाइम बाउंड किया है साल भर का। फिर टाइम अगर काम कम होगा तो एक्सटेंशन बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंशन किया जाएगा। तो मैं तमाम अपने उन भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा कि सरकार ने बहुत अच्छी प्रक्रिया को पहल किया है। कुछ जो बेईमान टाइप के लोग हैं, कुछ लोग जो बहन बेटी को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, वैसे लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। मेरा कहना और मानना है, आप परिवार में सौहार्द वातावरण बना के रखिए, आदान प्रदान कीजिए। आज हमारी बेटी है, कहीं की वो कल बहू होगी, कहीं की वो सास बनेगी, तो सब एक पृथ्वी पर एक चक्र है। तो उस चक्र के अनुसार ज़मीन आपका प्रॉपर्टी एक जीने का आधार है। तो अगर हम 2 भाई होते तो प्रॉपर्टी बांटते कि नहीं बांटते? अगर हमारे पास बहन नहीं तो 4 भाई हिस्से में बांटते कि नहीं बांटते हैं? उसी तरह से अगर हमारे पास एक बेटा बेटी है तो दोनों का अधिकार होना चाहिए। अब रह गया कि कम या बेसी, तो आप भाई बहन प्रेम से बैठ के बांट लो। नहीं बांटते हैं तो आपका जितना अधिकार होगा उतना आपके नाम पर सर्वे होगा, बाकी उसके नाम पर सर्वे होगा। ये सच्चाई है। ये कहीं एक ये कि किसी की साइन नहीं करना चाह रही है, उनके फैमिली वाले नहीं करना चाह रहे, क्या कहिएगा? मतलब वो लोग नहीं, कोई बात नहीं है। तो ये आएगा ना कि मेरे दादाजी के 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी, उसमें 3 हिस्सा हुआ, तो इसके वंश वृक्ष में ये लोग आए, इनके में ये हिस्से में आए। तो बना करके जो सामने प्रेजेंट दरवाजे पर हैं, खेत पर हैं, तो वो अपना एफिडेविट करके देंगे, वंशावली बना के देंगे, स्वतः बना के देना है। उसमें आम सभा होगा। आम सभा में हमारे गांव में हमारे बारे में तो सब लोग बता देगा कि विधायक जी के पिताजी का ये नाम था,
दादाजी का ये नाम था, इनके 4 बहनें थी, 4 बहुएं थी, 4 बेटियां थी, सब जो जो जानता बता देगा। अगर मैं छुपा के भी लिख दूंगा कि हम अकेले भाई में थे, सब संपत्ति हमारे नाम पर हो जाए, तो ग्राम सभा में तो पता चल जाएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर वंशावली आप स्वतः फ्रेश बना के देते हैं और जहाँ भी आपका नाती पोता पर पोता है वो सबके नाम पर चला जाएगा प्रॉपर्टी हिस्सा के मुताबिक। 10 बच्चे हैं, अपने अधिकार के अनुसार बंटवारा हो जाएगा। तो आप लिख के दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो जो बच्चे हैं उनके नाम पर जाएगा, बाकी ज़मीन यूँ ही रह जाएगा, या फिर दादा परदादा के नाम पर पड़ा रहेगा, सरा रहेगा, कोई कुछ होगा नहीं, भविष्य में संपत्ति सरकार की हो जाएगी। को डर है कि जो एक्स्ट्रा है जो कभी वंशावली में नहीं आया, उनको लगता है कि ये सरकार ज़मीन ले ले। आपको किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो तौल के मिलता है, उसी तरह से ज़मीन का डिसमिल होता है, रकबा होता है, तो ज़मीन भी तौल के ही मिलता है, नाप के ही मिलता है। ठीक है, तो अगर आपने केवाला किया है 1 एकड़ का और ज़मीन अगर 1.5 एकड़ जोत रहे हैं तो 10 कट्ठा आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर फिर किसी का खोया होगा तो उसको मिलेगा, या किसी का हिस्सा पुराने के बाद बच गया तो वो ज़मीन सरकार का होगा। बात समझ गए ना, कि अगर हम इस जगह 10 आदमी इस कमरे में बैठे हैं तो 10 जिसका जो रकबा है वो तो लेंगे। अगर सबका पूर गया तो निश्चित तौर पे बचा हुआ ज़मीन सरकार का होगा। चलिए, को जितनी भी एक मन में होती है कि कहीं ना कहीं खटास रहती है कि सरकार की तरफ से जो सर्वेक्षण हो रही है भूमि, उसको लेकर कई तरह के सवाल सामने खड़े हो रहे हैं। आपको हमारी चर्चा पसंद आई होगी, आप हमें कमेंट करके साझा करें और देखते रहिएगा आज फर्स्ट न्यूज़।